अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद और मैं हूँ अरशद खान। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी की वीडियो चल रही थी, जिसमें वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और अपनी शादी में ख़ुद गाना भी गा रहे हैं। तो अब ये ख़बर सामने आई है कि जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई है। जी हाँ नाजरीन, इस खबर की कई सोशल मीडिया से कयास आराइयाँ हो रही थी कि जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई है। तो गुज़िश्ता रोज़ जुनैद सफदर ने ख़ुद इस खबर की तस्दीक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर करके की है। जी हाँ, उन्होंने मरियम नवाज़ को आड़े हाथों लिया और उन पे तंज़ करते हुए कहा कि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और इंसानी हक़ भी होता है। तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी सास को ये चीज़ें नहीं मालूम, और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ वाज़े करना चाहती हूँ कि ये दुरुस्त है कि ज़िंदगी में दौलत और आसाइशें अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन सुकून सबसे अहम होता है। तो नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूँ कि जुनैद सफदर ने क्या ट्वीट किया था। जुनैद सफदर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में तलाक की खबर की तस्दीक करते हुए एक इंतहाई निजी मामला करार दिया था, और उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त की थी कि इस मामले को ज़्यादा मीडिया में उछाला न जाए। ये हमारा एक निजी मामला है, तो हमारी जो प्राइवेसी है उसका ख़्याल रखा जाए। उसके अलावा उन्होंने अपनी साबिका अहलिया आयशा सैफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था, और उन्होंने स्पेशली मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा बहुत ही प्राइवेट एक मैटर है, तो हमारी प्राइवेसी का ख़्याल रखा जाए, हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। जी हाँ, आपने सही कहा, लेकिन आप ये देखें कि करोड़ों अरबों रुपए इस तकरीब में ख़र्च हुए और सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ वायरल होती है। आज उनकी अपनी पर्सनल इश्यूज आए तो उन्होंने ये कह दिया कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें क्यों वायरल हो रही हैं और लोग मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों ट्वीट कर रहे हैं और क्यों इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये तो लाइफ का एक हिस्सा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और जब दूसरों की चीज़ें होती हैं, आपको खुद पता है कि जब इनकी शादी भी हुई थी शादी की हर एक तकरीब वायरल हुई थी। आपको पता है कि मरियम नवाज़ की ड्रेसिंग पे कितनी वीडियोस हमने देखी थी तब भी। और इसके अलावा इन लोगों ने शादी में वीडियो में भी नज़र आ रहा है, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि कितना खर्चा इन लोगों ने किया था। पहले इनकी शादी लंदन में हुई, फिर उसके बाद इन्होंने एक तकरीब दुबई में रखी थी, एक तकरीब उसके बाद लाहौर में रखी, और एक तकरीब इस्लामाबाद में रखी थी। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने पैसे इन लोगों ने खर्च किए होंगे। जी हाँ, और दूल्हा मियाँ भी कितने खुश नज़र आ रहे थे, और वो उन्होंने बड़ा मशहूर गाना भी गाया अपनी दुल्हन के लिए, लेकिन पता नहीं वो गाने को क्या हुआ कि गाने के बाद जो है ना तलाक हो गई, क्या हुआ। बिल्कुल यही बात है, इतना खर्चा करने के बाद सिर्फ इनकी शादी 2 साल चली है। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, इनका पर्सनल एक मैटर है, कोई मसले रहे होंगे, कुछ हुआ होगा जब ही बात यहाँ तक पहुँची है। तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए हैं, कुछ लोगों ने तंज़िया भी बोला है, इन लोगों के ऊपर बातें की हैं, और कुछ लोगों ने इनको कुछ मशवरे भी दिए हैं। तो वो हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि लोग इन पर क्या तबसरे कर रहे हैं। एक सारिफ ने कहा कि अब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी शादी के दिन सिर्फ उदास गीत क्यों गा रहा था। अब देखें, तब तो किसी ने कुछ बोला नहीं, अब तलाक हो गई है तो आगे तब भी कोई बोल सकता था कि शादी के दिन ये उदास नहीं। ये गाना बहुत अच्छा था और इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी आवाज़। उन्होंने शुरू में गाना गाया, मतलब सही कह रही हैं आप। उसके अलावा एक सारिफ तंज़िया पोस्ट में कहते हैं कि जुनैद सफदर की तलाक मुकम्मल तौर पर निजी मामला है, लेकिन इमरान खान की बीवियां और बहनें अवामी मलकियत है, और इनके ज़ाती मामले को मीडिया में घसीटा जाना चाहिए। देखिए लोग किस तरह। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि दूसरों की लाइफ में फिर क्यों बोला जाता है। सही बात है, जब आप अपनी लाइफ को पर्सनल रखना चाहते हैं तो फिर आपको तो किसी दूसरे और की के भी पर्सनल लाइफ होती है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बस लोगों की बातें हैं, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हम बस अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि लोग इस बारे में क्या बोल रहे हैं। जी हाँ फ़रहीन, आपने सही कहा। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि किसी की बेटी की रुखसती हो रही होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अरबपति हो, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट दूसरे लोगों से ज़रूर करते हैं कि दुआ करें हमारी बेटी का नसीब अच्छा हो। तो मुझे और फ़रहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।